हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे थे ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स में हमने कल बात की थी, वो बात की थी हमने एड्रेनल ग्लैंड्स की बात कर ली थी, हमने पीयूष ग्रंथि की बात कर ली थी, हमने थायराइड ग्लैंड की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो थाइमस ग्लैंड बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैं रखना चाहूंगा इस वीडियो में। तो बात करेंगे थाइमस ग्लैंड की। देखो, जो भी ओल्ड एज ह्यूमंस होते हैं, ओल्ड एज ह्यूमंस होते हैं, वो क्या होते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनको जल्दी बीमार होने का खतरा होता है। अभी कोरोना चला हुआ है, और कोरोना में भी आप देखें, अगर कोरोना में भी आप देखें, जो 65 साल से ज्यादा हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, उनको बोला गया है कि आप क्या करें, होम स्टे करें, ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकले। या जो डेथ केस हैं, जो डेथ केस हैं, वो भी क्या है, कोरोना वायरस से किसके हो रहे हैं, 65 ईयर से ज्यादा के लोगों के बहुत ज्यादा केस हो रहे हैं, वो मर जाते हैं। वो क्यों मर जाते हैं, इसके बारे में भी ये वीडियो रहने वाला है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की मैं कोशिश करूंगा। तो क्या होता है, उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का जो 65 साल से या थोड़े से एज में ज्यादा होते हैं, इम्यूनो पावर जो होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, कम होती है। अब क्यों कम होती है, क्योंकि उनमें ये वाली ग्लैंड जो थाइमस ग्लैंड है वो नहीं पाई जाती। वो या पाई जाती है तो उसका जो आकार है वो क्या होता है, मिनिमम होता है उसका। या तो पाई ही नहीं जाती कुछ केस में, तो या उसका जो शेप होता है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है। यानी कि जो ये थाइमस ग्लैंड है, ये एज के साथ अपना आकार कम कर लेती है। एक तो बात ये होगी। तो क्यों, अब ये आकार कम कर लेती है। अब इसके द्वारा रिलीज किए जाने वाला जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। हार्मोन्स का नाम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। और ये हार्मोन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए बोला जाता है कि जो ओल्ड एज ह्यूमंस होते हैं, उनको बीमारियां जल्दी लगती हैं, क्योंकि उनमें ये ग्लैंड नहीं पाई जाती। अब एंटीबॉडी बनाती है ये ग्लैंड, और कैसे बनाती है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देखो, ये जो थाइमोसिन हार्मोन्स होता है, ये जो थाइमोसिन हार्मोन्स होता है, ये डेवलप करता है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में भी लिम्फोसाइट्स को बनाने का काम करता है। और लिम्फोसाइट्स जो होती है वो हमारे शरीर में क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। और ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये एंटीबॉडी ही रोगों से लड़ती है। और डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है हमारे शरीर का सैनिक। देखो, डब्ल्यूबीसी में सेल्स होती है, 5 टाइप की सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी में। उनमें से एक सेल्स होती है लिम्फोसाइट्स। और वो लिम्फोसाइट्स कौन बनाता है, उसमें सहायता करता है ये थाइमोसिन हार्मोन्स। और ये हार्मोन कौन बनाती है, ये थाइमस ग्लैंड। और इस थाइमस ग्लैंड का जो लोकेशन है वो होता है चेस्ट कैविटी, चेस्ट में ये पाई जाती है। ठीक है, अब ये हार्मोन हेल्प कर रहा है लिम्फोसाइट्स बनाने में। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो क्या लिम्फोसाइट्स बन पाएंगी, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं बन पाएंगी। अगर लिम्फोसाइट्स नहीं बनी तो एंटीबॉडी नहीं बनी, और एंटीबॉडी नहीं बनी तो हमारा इम्यून पावर कम हुआ। हमारा इम्यून पावर कम हुआ तो हम रोगों से नहीं लड़ पाएंगे, और रोगों से नहीं लड़ पाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और 8 से 32 साल से लेकर ये थाइमस ग्लैंड क्या करती है, ये थाइमस ग्लैंड अच्छी रहती है। बाद में 40 प्लस होने के साथ साथ ये क्या होने लगती है, ये कम होने लगती है, अपना आकार घटा लेती है। और 60-65 वर्ष की आयु में ये बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। इसलिए बोलते हैं कि बूढ़े व्यक्तियों को जल्दी बीमारी लगती है, क्योंकि उनके शरीर में
एंटीबॉडी नहीं बन पाती, और एंटीबॉडी नहीं बन पाती तो वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि अब लड़ेगा कौन शरीर में? रोगों से। बात कर ली हमने इन चीजों की। थाइमोसिन आप याद रखें, थाइमोसिन आप याद रख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप एक इसकी लोकेशन याद रखें, और ये लिम्फोसाइट्स याद रखें। लिम्फोसाइट्स में आप रखेंगे मोनोसाइट्स, आप याद रखेंगे सबसे छोटी WBC होती है मोनोसाइट्स। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।